नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस में बट्टे वाले क्वेश्चंस यानी डिस्काउंट वाले कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 क्लासेस कॉन्सेप्ट की प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मेनली फोकस करेंगे डिस्काउंट वाले भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिस्कस किए हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखिएगा डिस्काउंट। अच्छा, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, सर का बैच भी लॉन्च हो गया, तो जिसको ज्वाइन करना होगा यू कैन। चलिए अब देखिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग ओरली बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन प्रॉपर्ली ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर में एक ऑफर है। हाँ बिल्कुल, ऑफर क्या कह रहा है कि 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए। देखो देखते होंगे, अगर हम जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं ना कि बोलता कि बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 4 फ्री, ऐसा बोलता है ना ऑफर। तो छूट का शुद्ध प्रतिशत क्या है, मतलब छूट कितनी % दे रहा है। अ स्टोर हैज ऑफर बाई 5 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द नेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। भाई अगर जो है जो स्टोर वाला है वो डिस्काउंट दे रहा कि भैया हम आपसे 5 का पैसा ले रहे हैं और 2 फ्री दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये कह रहा है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं और अपना लॉस सह रहे हैं। लॉजिकली ये कह रहा है कि भले वो जो वैल्यू है वो बढ़ाकर अंकित किया होगा और इतना डिस्काउंट दे कि उसके बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अलग केस है। लेकिन देखने से ये लग रहा है कि जो विक्रेता है वो कह रहा 5 जो है, जो 5 खरीदेगा उसको 2 फ्री देगा। इसका मतलब विक्रेता यानी स्टोर वाले ने कुल 7 खरीदा होगा, यानी 7 वस्तुएं खरीदी होंगी, उसका पैसा पे किया होगा, लेकिन वो कह रहा कि 2 का डिस्काउंट दे रहा। इट मीन समझिएगा कि 5 + 2 स्टोर वाला सभी का प्राइस पे किया होगा। ये कंफर्म आप लोगों को 5 पर 2 फ्री दे रहा, क्या वो 2 उसको फ्री थोड़ी मिला होगा, स्टोर वाला कस्टमर को दे रहा है। यानी स्टोर वाला 5 + 2 7 खरीदा होगा और 2 आर्टिकल फ्री दिया होगा, तो वही 2 का वो डिस्काउंट दूंगा 2 आर्टिकल का। तो यहां से आप लोग सॉल्व कर लोगे डिस्काउंट परसेंट, यानी 7 पर 2 का डिस्काउंट दिया, यानी 7 का वो पे कर रहा है। एमआरपी उसने 7 का मार्क किया कि 7 भाई हम दे रहे हैं लेकिन 2 फ्री दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ये हो जाएगा। तो 28.56% आंसर, यानी दिस आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा डिस्काउंट का मतलब यानी डिस्काउंट का मतलब स्टोर का लॉस हो जाएगा ना। हम ये कह सकते हैं इसमें और भी कि स्टोर वाला जो है या जो है एक व्यक्ति 5 खरीदने पर 2 फ्री देता है, तो बताइए उसे कितना % का लॉस सहना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ 5 + 2 7 का उसने पे किया और 2 उसने फ्री दे दिया, 2 का लॉस सह कर दिया, तो 2 फ्री दिया, तो 2 7 × 100। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा, अगर आप लोग बोल दिया जाए कि इसमें भाई कस्टमर को प्रॉफिट होगा ना। कस्टमर गया, उसने 5 का पैसा पे किया और उसे 2 फ्री मिल गया, इसका मतलब कस्टमर को प्रॉफिट हुआ। तो कस्टमर का प्रॉफिट % क्या होगा, तो देखो 5 कस्टमर ने खरीदा है और उस पर उसे 2 फ्री मिल रहा है। अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो यहां से 5 × 2 40% कस्टमर को प्रॉफिट मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला डिस्काउंट की अगर बात करेंगे तो डिस्काउंट के सेंस में पूरा ऐड करके 2 फ्री दिया होगा, और अगर कस्टमर की बात करें वो 5 का पे कर रहा, 2 उसे लाभ हो रहा होगा, तो ये कस्टमर का प्रॉफिट % निकाल लेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने सिंपल ही बोला था कि अगर हम किसी आर्टिकल को कुछ % डिस्काउंट पर सेल करते हैं या एसपी और एमपी दिया होगा, डिस्काउंट % कैसे निकालोगे, या अगर आप लोगों को डिस्काउंट दिया होगा और एसपी दिया होगा तो एमपी कैसे निकालोगे, या जो है एमपी दिया होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे। अब देखोगे यहां फॉर्मूला। अब डबल और ट्रिपल डिस्काउंट की बात करें तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, परसेंटेज नेट डिस्काउंट। देखिए फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे परसेंटेज नेट डिस्काउंट, बट अगर आप लोग यहां फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देना आसान होगा। कुछ क्वेश्चन का मतलब जिनमें वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया होगा वो फॉर्मूले से आसान होगा, क्योंकि हमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए तो नेट परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा, पहले पे अगर x% डिस्काउंट देंगे, दूसरे पर y% डिस्काउंट देंगे, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट % होगा तो x + y -xy/100। देखिए यहां पर कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये परसेंटेज नेट चेंज का फॉर्मूला जो होता है x + y xy/100, उसी फॉर्मूले से ये लिया गया है। यहां हमने क्या किया, पहले को डिस्काउंट को माइनस, यहां माइनस, और यहां अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो डिस्काउंट माइनस में शो होता है। तो आप लोग कुछ भी नहीं ध्यान देना है कि अगर किसी आर्टिकल पर 2 कंटिन्यूअसली डिस्काउंट देते हैं तो या 2 डिस्काउंट जो देते हैं उसका एकल डिस्काउंट क्या होगा, एकल बट्टा क्या होगा। हमेशा फॉर्मूले से जिनको करना है ये फॉर्मूला लगा देंगे कि x + y - xy/100, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। हम समझेंगे 2 डिस्काउंट ये दिया गया है।
जैसे अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन की बात करो, देखो कि अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ। अगर हम बोल दें एक आर्टिकल पर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं और एक आर्टिकल पर 30% प्लस 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या आप लोग बताइए ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट सेम है? एक आर्टिकल पर 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं और एक आर्टिकल पर 30% प्लस 20% डिस्काउंट देते हैं। देखिए जब आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो तो ऐसे लिखा जाता है ना कि 30% प्लस 20% का डिस्काउंट, यानी ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अभी इस पे आते, पहले समझिएगा इसको। अगर 1000 रुपए किसी आर्टिकल का एमआरपी है, उसको 50% डिस्काउंट पर हम खरीदेंगे या शॉपकीपर 50% डिस्काउंट पर बेचेगा, तो 1000 का 50% 500 डिस्काउंट यानी 500 में वो बेच देगा। क्लियर है? लेकिन जैसे आप लोग 30 और 20 की बात करोगे, ध्यान समझिएगा, जैसे ही 30 और 20 की बात करोगे तो पहले हम ये समझेंगे कि पहले उसने 30% डिस्काउंट दिया यानी 70 में सेल किया, 70/100, इट मींस यहां पे 1000 को 70 में सेल करने का मतलब 700, यानी 1000 पर 30% का डिस्काउंट देने के बाद 700 में बेचेंगे। अब अगला जो डिस्काउंट 20% होगा वो इस पर 700 का 20% डिस्काउंट यानी 80 में बेच देंगे। यहां सवाल करोगे 7 8 56, यहां पे 5600 में बेच देंगे। देखिए कितने रुपए का अंतर आया, 60 रुपए का अंतर आया कि नहीं आया? तो ध्यान दीजिएगा दोनों डिस्काउंट ये नहीं है। ये डिस्काउंट, इसी डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट डिस्काउंट बोलते हैं, यानी एकल छूट बोलते हैं। यानी देखिए एकल छूट का मतलब हम इसको इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। देखो फॉर्मूले से एग्जाम्पल यही था ना कि 1000 वाले को अगर हम 50% फ्लैट डिस्काउंट पर बेचते हैं तो कितने का डिस्काउंट होता है? फाइनली 500 में आर्टिकल वो बेचेगा या मिलेगा। क्लियर? और दूसरा अगर ये होगा तो पहले हम नेट डिस्काउंट निकालेंगे, तो भी देखिएगा कैसे रिलेट करेंगे। हाँ, अगर हम बोलते 30% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो पहले फर्स्ट डिस्काउंट 30%, सेकंड 20%, तो यहां से साइन चेंज नहीं करना है। x की वैल्यू 30 और 20 डिवाइड बाई 100, सॉल्व कर दोगे दिस आंसर 3 2 5 और यहां -3 9 6, 44% इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ, 44% एकल डिस्काउंट हुआ। यानी अगर हम बोल दें कि एक आर्टिकल का एमआरपी 1000 रुपए है और इस पर 30 प्लस 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो बताइए कितने में वो आर्टिकल बेचा जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि डायरेक्टली अगर हमें कंबाइंड यहां पे पता है कि इनका एकल छूट कितना होता है 44%, ये चाहे कर दे चाहे अलग अलग करे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 44% का मतलब डिस्काउंट का मतलब 440 हुआ, यानी 5600 में बेच देगा। देखिए यही तो अभी आप लोग लिखे थे। तो फाइनली अभी हम किस पे आ रहे हैं? नेट परसेंटेज डिस्काउंट पे आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर जिनको फॉर्मूले से लगाना है वो इस तरीके से रिलेट करेंगे, और फॉर्मूला हुआ और रेशियो, दोनों तरीका देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। ओके, ये हुआ। अब देखिए यहां फॉर्मूले से अगर आप लोग करोगे तो कैसे करोगे? 37.5% और 40% का क्रमिक छूट के बराबर है। तो पहला डिस्काउंट कितना हुआ? 37.5%, दूसरा डिस्काउंट 40% माइनस 37.5 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। ये तो सॉल्व करोगे आप लोग, सॉल्व कर दिए, जो आएगा यहाँ आंसर होगा। यहां से क्या आंसर मिलेगा? देखिए दिस, यहाँ दिस कैंसल आउट हुआ और यहां से 37.5 और 40 कितना हुआ? तो 37.5 40.5 हुआ, 7 4 11 3 1 4, यानी यहां से यहां से 7 हो गया और 4 3 7, यानी 77 ये हो गया। ध्यान दीजिएगा 37.5 और 40 कितना हो? 4 3 7, 77.5 और माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, 37.5 का 4 गुना और एक डेसिमल लगा दो। और वैसे भी 37.5 का 4 गुना का मतलब 30 प्लस 7.5 कर दो। 30 का 4 गुना 120 हुआ, ऐसे समझिएगा, 30 का 4 गुना 120 हुआ, 7.5 का 4 गुना 30 हुआ, यानी 150 हो गया और डेसिमल लगा दो, यानी 15 आ जाएगा। समझ आ गया? यहां से 15 आ जाएगा और 15 अगर घटा दोगे कितना हो जाएगा? 62.5% हो जाएगा। देखो एक तरीका हुआ कि हम फॉर्मूले से लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये जो है 37.5 40, चलो ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसकी जगह पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में देगा 9.09% का डिस्काउंट या और कोई डिस्काउंट परसेंट देगा, तो क्या इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो इजी वे में आएगा? नहीं। तो दूसरा तरीका देखिएगा, सबसे पहले परसेंटेज, 2 डिस्काउंट देंगे तो परसेंटेज नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला यानी एकल छूट का फॉर्मूला ये आप लोग लिखो। और देखो दूसरे तरीके से हम लोग, ये बस आना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जाम में 2 तरीके सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार्टिंग एमआरपी कुछ लेट करके सॉल्व करिएगा या जो है उसे रेशियो में सॉल्व करिएगा। चलिए दोनों तरीके देखेंगे हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। देखो जब भी 2 3 4 कुछ भी दिया होगा, पहले
एक तरीका स्टार्टिंग हमने बताया था, हमेशा क्या करो, लगातार डिस्काउंट देते हैं तो स्टार्टिंग में मार्क प्राइस M मान लो। 37.5 की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी, सभी को पता है 3/8 यानी 12.5% का 3 गुना। 40% की वैल्यू 40/100 यानी 2/5 सबको कंफर्म है। अगर हम 1 MRP मान लें, 3/8 का डिस्काउंट देगा यानी 8 MRP हुआ, 3 डिस्काउंट दिया, 5/8 में सेल कर देगा। अब अगला जो डिस्काउंट देगा वो इस पर देगा ना, 5/8 पर देगा, तो अगला डिस्काउंट इस पर देगा तो 5 में 2 का डिस्काउंट देंगे यानी 3 में भेज देंगे, 3/5। ध्यान समझिएगा, इनको मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे 5 कैंसिल आउट, 3/8। हमेशा जो ये निकलेगा ये इनिशियल वैल्यू यानी मार्क प्राइस, स्टार्टिंग में क्या था मार्क प्राइस, और ये फाइनल वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस, यानी स्टार्टिंग में जो एमआरपी था और उसको पहले डिस्काउंट बाद बेच रहे हैं, फिर दोबारा डिस्काउंट बाद बेच रहे हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग यानी नीचे वाले डिनोमिनेटर होल को प्रेजेंट करता है या प्रारंभिक वैल्यू को प्रेजेंट करता है, 8 एमआरपी और 3 सेलिंग प्राइस। कैसे डिस्काउंट दिया जाएगा ये आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी कैसे डिस्काउंट का मतलब हुआ, जैसे हम ये बोल दें 1000 एमआरपी हुआ, इस पर पहले 37 पॉइंट डिस्काउंट देंगे, फिर जो आएगा अगला डिस्काउंट उस पर दिया जाएगा। ये पहले ही चैप्टर में हम लोग डिस्कस, यानी स्टार्टिंग में इसके पहले वाले लेक्चर में जब डिस्काउंट स्टार्ट करे थे देन डिस्कस किए थे। तो 3/8 यहां से 8 में 3 का डिस्काउंट देंगे तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे, यानी 8 एमआरपी था, 3 में 2 डिस्काउंट बाद भेज दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 5 किस पर, 8 पर। 5/8 की वैल्यू सभी को कंफर्म है कितना, 62.5%। एक तरीका ये है, बोलो किसी को डाउट है? चाहे इसको आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा और एक तरीका और है, देखिएगा जब भी 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट लेंगे तो पहले मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखिएगा सबसे पहले ही, चाहे जो भी वैल्यू दिया होगा। पहला 37.5% डिस्काउंट यानी 8 एमआरपी है, 3 डिस्काउंट यानी 5 में बेच देंगे। दूसरा 40% डिस्काउंट यानी 5 एमआरपी है और कितना, 2 डिस्काउंट 3 में बेच देंगे। अब यहां से इनका रेशियो निकालिएगा, रेशियो निकालने का मतलब कॉमन है यानी 8:3, तब भी वही हुआ, यानी फाइनल 8 मार्क प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस 3 हुआ। डिस्काउंट कितना हुआ, 5 किस पर, 8 पर इंटू 100 यानी 62.5% डिस्काउंट यहां से भी आप लोग बता सकते हो। तो जिनको इजी लगे ऐसे सॉल्व करिए, इसी को फ्रैक्शन के फॉर्म में ये सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 डिस्काउंट है। अगर आप लोग फॉर्मूले से करेंगे, देखिए फॉर्मूले से करेंगे, हम इसके अलावा एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम बोल दें कि बताइए 20%, समझिएगा 25% और 30%, इसका नेट डिस्काउंट बताइए। अगर आप लोग फॉर्मूले से करना है, ध्यान रखिएगा, पहले 2 का डिस्काउंट निकालिएगा नेट, और जो आएगा फिर उसको इससे कनेक्ट करो। मतलब अगर फॉर्मूले से जिनको करना है वो ऐसे करेंगे, पहला डिस्काउंट यानी इन दोनों को एक साथ अगर लेते हो तो पहला 20 दूसरा 25 माइनस 20 इंटू 25 डिवाइड बाई यहाँ 100, यानी यहां से इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आ जाएगा, यहां से 45 माइनस सॉल्व करोगे यहाँ 5, यहाँ 5 करोगे, यहां से इक्विवेलेंट डिस्काउंट 40% आ गया। अब जो 40% आया हुआ है इसको हम x मानेंगे और जो बची हुई वैल्यू है उसको y मानेंगे फॉर्मूले से करते। यानी फिर से हम क्या करेंगे कि 40% पहला हुआ और प्लस 30 दूसरा हुआ, माइनस 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 3 7 और 4 3 12, 70 में से 12 घटा दोगे कितना हो गया, यानी 58% ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये तब सॉल्व करिएगा जब आप लोगों को डेटा जो है सिंपल इजी वे में दिया है, जो ओरली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जहां भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, डेसिमल में दिया होगा, तो आप लोग फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तब आप लोग रेशियो मेथड, चाहे रेशियो लिख के बगल बगल लिखिए और चाहे आप लोग जो है डायरेक्टली 1 एमआरपी मानकर उनको रिलेट कर लीजिए। मतलब 2 तरीके इसको रेशियो से हैं, पहला 2 या 3 और भी 100 से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी रेशियो से कर रहे हैं। देखिए कैसे, पहला एक तरीका एमआरपी 1, देखते ही 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में सबको पता होना चाहिए 1/5, 30% की वैल्यू 30/100 यानी 3/10, 42 होल 6/7% की वैल्यू सबको कंफर्म है, 14 सही 2/7% का 4 गुना है। जहां भी 7 होगा तो ये देखेंगे जो वैल्यू परसेंटेज में लिख रहे हैं क्या उसका कुछ मल्टीपल तो नहीं है, बिल्कुल इसका 3 गुना होगा, 4 गुना नहीं 3 गुना होगा। 14 3 42 हुआ, 2/7 का 3 गुना 6/7, यानी इसकी वैल्यू कंफर्म 3/7 होगी। ये कंफर्म हो गया आप लोगों को। तो क्या करिए, एक अगर हम एमआरपी मान लें, पहला डिस्काउंट 1/5 यानी 5 एमआरपी है, 4 में बेच दिया। आफ्टर 1 डिस्काउंट ही सेल इट, 5 रुपए एमआरपी था, 4 में बेच दिया। अगला डिस्काउंट यानी 3/10, 10 एमआरपी था, 7 में बेच दिया।
3/7 का मतलब 7 एमआरपी था, 3 डिस्काउंट यानी 4 में भेज दिया। ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से लेट कर दो, 4 चौक 16 बटा कितना हुआ, यहाँ 50 हुआ, यानी ये स्टार्टिंग में एमआरपी हो जाएगा और सेलिंग प्राइस आप लोग बताओगे। ओवरऑल डिस्काउंट का मतलब 50 रुपए एमआरपी था और उसने 16 में भेज दिया, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 34 का। यहां से सॉल्व कर दोगे, 34 का 50 दुनाई यानी 68% ओवरऑल डिस्काउंट ऐसे आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चाहे ऐसे लिखो, चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे, स्टार्टिंग में एमपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। पहला डिस्काउंट 20% यानी 5 एमआरपी 4 में सेल किया, दूसरा 30% 10 एमआरपी 7 में सेल कर दिया, तीसरा 3/7 का डिस्काउंट 7 एमआरपी 4 में सेल कर दिया। इन सबका आप लोगों को मल्टीप्लाई करके रेशियो बताना है और जो चीजें कॉमन है, जैसे ये कॉमन है, पहले कैंसिल आउट कर दो। हाँ, और भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो, जैसे 2 2 जा ऐसे कर सकते हो ना, 2 5 जा 2 2 जा, यहां से 25 रेशियो कितना हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, यानी 25 एमआरपी हुआ, 8 में बेच दिया, तो फिर वही आंसर आ गया। देखो 25 एमआरपी हुआ, 8 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट किया, 17 का। सबको पता है किस पर, 25 पर, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, 17 चौका 68% ऐसे भी आ जाएगा। समझ में आ गया। चाहे इसको ऐसे लिखो, एमपीएसपी डबल डबल लिखने के बाद फाइनली 3 बार है तो 3 बार एमपी, यहां आपस में रेशियो निकाल लीजिए, एमपीएसपी आ गया, वहां से कनेक्ट कर दो, और चाहे एक मानकर यहां से डायरेक्टली रिलेट कर दोगे। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सीजीएल मेंस में आया था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान है क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पढ़िए ध्यान से। अजय बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर 50,000। अजय ने एक मोटरसाइकिल इतने में खरीदा, 2 वर्ष बाद उसने लागत मूल्य रकम पर विजय को बेच दिया। विजय इसके रखरखाव पर इतना खर्च किया, बाद में विजय ने अपनी मोटरसाइकिल की बिक्री मूल्य इतना प्रदर्शित किया। चेतन इसे 15% छूट पर खरीदना चाहता था, लेकिन विजय ने उसे एक बार में 15% के बजाय 10% और इतना लागत की लगातार 2 छूट दी। चेतन द्वारा प्राप्त किया वास्तविक छूट बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से समझ में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो रहा होगा कि जो इतनी गाथा दिया है इसका कोई मतलब नहीं है। फाइनली कह रहा है कि जो यहां से विजय जो है चेतन को जब वस्तु को सेल करता है वो 15% छूट के बजाय 10 और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो बताइए चेतन ने कितनी छूट प्राप्त किया, ये कह रहा है चेतन द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक छूट। तो भैया इन सबके लाइन से क्या मतलब है, तो कभी कभी मेंस वगैरह में प्री में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि पूरे क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़िएगा उनसे सिर्फ जो है एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, पूरे डेटा को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले किसी और के बारे में दे रहा था, लेकिन फाइनल जो दिया था उसने चेतन और विजय को आपस में रिलेट किया कि जो है विजय चेतन को 2 क्रमिक छूट 15% के बजाय वह 10% और 5% देता है। तो इसका मतलब इसको चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए चाहे रेशियो से कर लीजिए। देखिए जब आसान क्वेश्चन होंगे तो जो परसेंटेज नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला है वो फॉर्मूले से भी 2 में कर सकते हो। जैसे 10 और 5 का हम माइंड में ओरल कर लेते हैं कि 10 5 15 माइनस 10 इंटू 5 50 डिवाइड बाई 100 का मतलब 0.5, यानी ये आप लोग ओरल कर सकते हो। तो जरूरी नहीं, जो माइंड में कर सकते हैं वहां जरूरी नहीं है कि आप लोग फ्रैक्शन या रेशियो से करें। तो यानी 14.45 क्या किया, यहां से चेतन विजय ने चेतन को दिया, चेतन ने यहां वास्तविक छूट इतनी प्राप्त की। एक लाइन का आंसर देखते ही समझ जाओगे। अब जो लोग क्वेश्चन देख के भागेंगे अच्छा बहुत बड़ा क्वेश्चन टफ है, और ऐसे देते भी है एसएससी में। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा बहुत दिया होता है लेकिन डेटा सभी का यूज नहीं होता है, और कुछ डेटा से हम पूरे आंसर को रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा अब देखो, अभी तक 2 डिस्काउंट दिया था, डायरेक्टली इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जा रहा था। अब यहां पे डिस्काउंट के बाद सीपीएसपी दिया, फिर रिलेट करना। तो आप लोग चाहे जैसे रिलेट करिए। देखिए यहां पे 20% 25 ये लगातार डिस्काउंट दिया, इतना 3 क्रमिक पर बेचा जाता है और उसे इतने में बेचा गया, तो स्कूटर का अंकित मूल्य। तो 2 तरीके, एक तरीका ये हुआ भाई जो भी डिस्काउंट दे रहा, पहले 20% यानी कितना, इसकी वैल्यू 1/5, 25 की वैल्यू 1/4, 37.5 की वैल्यू 3/8। ये समझ में आ रहा है। जो भी परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो यहां से पहले 3 डिस्काउंट दिया, एमपी और एसपी का रेशियो पहले ही निकाल सकते हैं, यानी 20% का मतलब 5 एमआरपी
4 में सेल कर दिया होगा। सेकंड 25 का मतलब 4 था और कितने 3 में सेल कर दिया होगा। 37.5 का मतलब 3/8, 8 एमआरपी रही होगी, 3 का डिस्काउंट दिया होगा, 5 में सेल कर दिया होगा। रेशियो निकालोगे, दिस कैंसिल आउट हुआ, दिस कैंसिल आउट हुआ, 8:3 आप लोगों को कंफर्म है, यानी 8 एमआरपी फाइनल की हो जाएगी 3 बार के डिस्काउंट देने के बाद, और 3 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आ गया? 8 एमआरपी हुआ और 3 क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप लोग क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। इसका मतलब 3 की वैल्यू क्या दिया है, फाइनल 3 की वैल्यू आप लोग कंफर्म है 24,000 दिया है, और 1 की वैल्यू कितना हुआ, 8,000 हो जाएगी। क्या निकालना है, मार्क प्राइस, यानी 8 की वैल्यू 8 इंटू 8,000, 8×8 64,000, यानी 64,000 इज द करेक्ट आंसर। यहां से भी आप लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। बोलो समझ में आ गया सभी को? एक तरीका तो ये था कि हम पहले अगर 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट दिया होगा, अगर यहां कॉम्प्लिकेटेड डेटा दिया है तो उसको हम रेशियो के फॉर्म में एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लें। दूसरा भी हमने बताया था, हम 1 एमआरपी मान लें। 1 एमआरपी, पहला डिस्काउंट 1/5 5 था, 4 में सेल किया। दूसरा डिस्काउंट 25 4 था, 3 में सेल किया। तीसरा डिस्काउंट 37.5% 8 था, और किसमें, यहां पर 3 यानी 5 में सेल किया। यहां से देखो दिस कैंसिल, यहां से जो आएगा 3/8। हम ये बोल सकते हैं इक्विवेलेंट इस वैल्यू के बराबर कर सकते हैं भाई, 1 एमआरपी था, x एमआरपी था, इसको इतना डिस्काउंट पर इतने बेचा, और चाहे ऐसे कर लो, यानी ये एमआरपी था और ये क्या था, सेलिंग प्राइस। देखिए तब भी वही हुआ, यानी 3 की वैल्यू दिया है 24,000 यानी सेलिंग प्राइस, और 8 की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लोगे, कितना हुआ 64,000, तो भी आ जाएगा। या कुछ लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस को x मान लेंगे, उस पर 3 डिस्काउंट देंगे, और उसके बाद ये सब बराबर 24,000 की कर देंगे, x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी यहां पे, तो भी आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे करो, या जो है आप लोग डायरेक्टली x मान के एमआरपी 3 बार डिस्काउंट के बाद एसपी को बराबर कर दो, तो भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए, अभी तक तो आप लोग क्लियर है कि जैसे 2 डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल को कितने बेचेंगे, 3 डिस्काउंट वाला हमने 2 लिखवाया कि 3 डिस्काउंट देने के बाद कैसे बेचेंगे। सेलिंग प्राइस दिया होगा तो एमआरपी निकाल लोगे, एमआरपी दिया होगा तो सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, या डिस्काउंट निकाल लोगे। अब ये देखो क्या दिया है, The mark price of John Player denim is ₹15,000 on the occasion of Raksha Bandhan. The showroom offered 2 successive discount 20% and D%. If individual purchase the denim for this, then find the value of D. कहने का मतलब अब थोड़ा सा इसको ध्यान समझना होगा, वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में बोल दिया गया है। देखिए 15,000 डेनिम का एमआरपी था ना, उसने पहला डिस्काउंट कितने का दिया, 20%। अच्छा 20% डिस्काउंट पहला दिया होगा, फिर कस्टमर नहीं माना होगा तो उसने D% और दे दिया, और फाइनली कस्टमर ने कितने में खरीद लिया, 10,500 में। तो आप लोगों को ये बताना है कितने % का डिस्काउंट दिया। तो 2-3 तरीके, एक तरीका ये हुआ कि बताइए नेट डिस्काउंट कितना है, एक तरीका ये भी हुआ कि अभी जो आप लोग बताए थे उससे भी कर सकते हैं भाई नेट डिस्काउंट कितना हुआ, और दूसरा अगर वैल्यू से करें, जब वैल्यू दिया वैल्यू भी कर सकते हो। देखो 15,000 एमआरपी है, 20% डिस्काउंट दिया, चाहे ऐसे करिए 20 का मतलब 1/5 यानी 5 एमआरपी था और 4 में बेच दिया, या ऐसे कर दें 20% डिस्काउंट का मतलब 100 एमआरपी था, 80 में बेच दिया, 80/100 एमआरपी दिया गया है, 5×3 = 15, 3×4 = 12। हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर 15,000 एमआरपी है, 20% डिस्काउंट देकर उसको बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 12,000 रुपए में। ये सबको कंफर्म है कि 15,000 को 20% डिस्काउंट का मतलब 80/100 करेंगे ना, 20 का मतलब 100 एमआरपी हुआ, 80 सेलिंग प्राइस हुआ। यहां से सॉल्व कर लोगे, 15/8 यानी 12,000 में बेच दिया आफ्टर 1 डिस्काउंट। अब जो भी अगला डिस्काउंट होगा वो 12,000 पर होगा ना, यानी 12,000 पर उसने कुछ % का डिस्काउंट दिया और 10,500 बेच दिया। समझिए 12,000 पर कितने % का डिस्काउंट दे दे कि वो 10,500 बेच दे, इसका मतलब ये 12,000 एज अ मार्क प्राइस अगले डिस्काउंट के लिए वर्क करेगी ना। तो यहां से आंसर हुआ भाई 12,000 एमआरपी समझोगे अगले डिस्काउंट के लिए और 10,500 में सेल कर देंगे, तो बताइए कितने % का डिस्काउंट दिया, यानी डी की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लो। अब यहां पे अगर वैल्यू यानी ये एमआरपी हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ, तो चाहे वैल्यू घटा करो चाहे इन्हीं का रेशियो निकाल सकते हो आप लोग। देखिए 2 0 0 0 कैंसिल हुआ, 15×8 120, 15×7 105, यानी जो 12,000 और 10,500 का रेशियो वैल्यू क्या हुआ, 8 और 7 हुआ, क्योंकि हम डायरेक्टली यहां पे डिवाइड कर सकते थे, रेशियो निकाल सकते थे, इसलिए कर लिया। यानी 8 एमआरपी था, 7 में बेच दिया, 1 का डिस्काउंट दिया, 8 पर इंटू 100 यानी 12.5% डिस्काउंट हो जाएगा। चाहे आप लोग इसको रेशियो में करके करिए, चाहे 12,000 में से 10,500 घटाओगे तो समझोगे कि 1,500 का डिस्काउंट किस पर, 12,000 पर इंटू 100, तो भी 12.5% आएगा। इट मीन्स 12.5% इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ मारा क्या कर रहा। और भी तरीके हो सकते थे, आप लोग सॉल्व करते।
और भी तरीके बताइए, कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिएगा। तरीके 3-4, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 से 4 वे हैं। बस आप लोग ध्यान से समझिए कि किस क्वेश्चन को कैसे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें ध्यान देना है। ओके, ये इससे सॉल्व हो जाता, क्योंकि एक डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद कितने बेचे कंफर्म हो गया, फिर फाइनली अगला डिस्काउंट के बाद एसपी भी दिया है, तो रिलेट कर सकते हो। नहीं तो आप लोग ऐसे करिएगा भाई, चाहे न डिस्काउंट निकाल करिए चाहे ऐसे करिए। 20% डिस्काउंट का मतलब 5 से 4 में बेच दिया, D% डिस्काउंट मतलब था 100 था, 100 में से D कम कर दोगे, तो ये 2 डिस्काउंट दिया, और ये किसका रेशियो आएगा, एसपी और एमपी का आएगा, और फाइनल यानी इनिशियल एमपी ये है, और 10,500 क्या है, 10,500 हमारा ये सेलिंग प्राइस है। इसका रेशियो निकालोगे 7 और 8 आएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिए तो भी डी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन टफ हो जाएगा उससे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस, अब ध्यान से समझिएगा, अभी तक आप लोग जो है ये रिलेट कर रहे थे। अब एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन था डिस्काउंट परसेंट था, और आप लोग एमआरपी दिया था, डिस्काउंट परसेंट 2-3 दिया होगा तो एसपी निकाल लोगे, और एसपी दिया होगा तो डिस्काउंट निकाल लोगे। एक और कॉन्सेप्ट पहले समझिए दिस। अब ध्यान से, जैसे इसमें ध्यान समझिए, मान लीजिए एक आर्टिकल को हमने, ये कॉन्सेप्ट है, 20,000 मार्क किया, आर्टिकल पर हमने कितना 20,000 रुपए मार्क किया कि भाई 20,000 रुपए में हम इस आर्टिकल को बेचेंगे, समझ में आ गया। और हमने इसे फाइनली बेचा था, बेचा हमने 15,000 रुपए में। कितने में बेचा, सेल किया 15,000 रुपए में। अच्छा, आप लोग बोलेंगे भाई 20,000 रुपए हमने सोचा था बेचेंगे, मार्क किया था, लेकिन 15,000 रुपए में बेचा, इसका मतलब 5,000 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। हम नहीं, मतलब जो विक्रेता है डिस्काउंट दे रहा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगर 15,000 को बेच रहा, अगर उसने खरीदा इसे 12,000 रुपए में था, भाई 20,000 रुपए उसने मार्क किया, 15,000 में बेचा, 5,000 कम करके बेचा, लेकिन खरीदा उसने 12,000 रुपए में था। तो आप लोग बताओ, अगर 12,000 में खरीदा था तो 5,000 डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी उसे कितने का लाभ हुआ, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000 रुपए का। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, वही यहां भी तो लगाया। यानी इसको हम दो लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हैं। पहली लैंग्वेज ये है कि आर्टिकल का जो भी एमआरपी होगा उस पर डिस्काउंट के बाद हम सेल करेंगे। अब जितने में बेचेंगे, और जो खरीदा होगा, अगर जो खरीदा होगा उससे ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। जैसे यानी बेचा 15,000 में, खरीदा 12,000 में था, 3,000 का प्रॉफिट। अच्छा, अगर मान लो हम ये कहते 15,000, अच्छा 15,000 में खरीदा होता तो कोई प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी हो सकता है, वैसे बहुत कम होता है, लेकिन लॉस होता तब जब हम क्या करते, जब भाई हम जितने में बेच रहे हैं, मान लो हम ये बोल रहे हैं कि 18,000 में खरीदा था, तो लॉस भी हो सकता था। तो प्रॉफिट और लॉस ध्यान देंगे, सीपी और एसपी को ही रिलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमें कंफर्म हो जाएगा। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाएगा, ये समझिएगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, इसका मतलब डिस्काउंट परसेंट भी मार्क प्राइस से रिलेट करके समझेंगे। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन बताता है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिए कि भाई 5,000 रुपए, यहां पे आप लोग कंफर्म 5,000 रुपए डिस्काउंट दिया, और 3,000 रुपए क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। और जो ये सीपी और एमपी का डिफरेंस होता है, इसको हम एक लैंग्वेज बोलते हैं मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस का मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 12,000 में खरीदा और उसका मूल्य 20,000 रुपए अंकित किया, यानी 8,000 रुपए जो है क्या किया उसने, उसे बढ़ाकर किया। मार्कअप प्राइस का मतलब सीपी को कितना बढ़ाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि 12,000 में खरीदा, 8,000 रुपए बढ़ाकर अंकित किया, और जो अंकित किया 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद भी उसे 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ये भी हम बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। हम बताने का मार्कअप प्राइस का मतलब सीपी को जितना बढ़ाया गया होगा मार्कअप प्राइस। हमेशा जो मार्कअप प्राइस होगा, ये समझिएगा, जो हमेशा मार्कअप प्राइस होगा वो ऑलवेज डिस्काउंट और प्रॉफिट के सम के बराबर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों, देखो, जो 8,000 रुपए है यानी मार्कअप प्राइस है, सीपी को बढ़ाया गया है एमपी मार्क करने के लिए 8,000 रुपए। अब 5,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं और 3,000 का प्रॉफिट, तो 5,000 प्लस 3,000, 8,000 की वैल्यू 8,000, 5,000, 3,000 हुआ कि नहीं हुआ। हम अगर डिस्काउंट चेंज भी करें कि मान लीजिए 5,000 का डिस्काउंट ना देकर 3,000 का डिस्काउंट देते हैं, तो आप लोग ये समझोगे कि 20,000 वाले आर्टिकल को 3,000 रुपए डिस्काउंट देंगे तो 17,000 में बेचेंगे।
और 17,000 में बेचेंगे तो इसका मतलब 12,000 में हमने खरीदा था तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। भाई वो डिस्काउंट और प्रॉफिट आपस में चेंज हो सकता है, हम डिस्काउंट ज्यादा दे दें कम दे दें, लेकिन जो सीपी और एमपी का डिफरेंस होगा वो मार्कअप प्राइस हमेशा जो डिस्काउंट और प्रॉफिट देंगे उसके सम के बराबर होगा। वही क्वेश्चन ये है। क्लियर है? डिस्काउंट एमआरपी पर देंगे, प्रॉफिट लॉस सीपी पर होगा। ये ध्यान दीजिए, एक आर्टिकल को डिस्काउंट बाद बेचते हैं, प्रॉफिट उसी पर होगा, ये समझेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इतना बेसिक चीजें आप लोग क्लियर है। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पहले पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन इज, देखिए समझिए ध्यान से। क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब अगर सीपी 200 होगा तो एमआरपी 300 होगा, ऐसे बोल सकते हो। सीपी 2000 होगा तो एमपी 3000, यानी कोई भी वस्तु दिया होगा उसके सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो इसी में होगा। तो रेशियो आप लोग बढ़ा घटा सकते हो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। देखो क्या दिया है, सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो कितना दिया है? 2:3 दिया है ना। बोलो किसी को डाउट है? और हमें क्या दिया? प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट, ये भी ध्यान दीजिएगा। एंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो क्या दिया है आप लोगों को? 3:2। ये प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो। भाई यदि प्रॉफिट परसेंट कुछ रहा होगा उसका 3 पार्ट, यानी उस परसेंटेज का 3 पार्ट प्रॉफिट ये है और उस परसेंटेज का 2 पार्ट प्रॉफिट ये है। ध्यान समझिएगा। तो अब आप लोगों को बताना है कि बताइए व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, यानी वो परसेंट कितना रहा होगा डिस्काउंट एक्चुअल में। ये तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो, जैसे मान लो हम बोलते 20% प्रॉफिट है और 30% डिस्काउंट है, इनका रेशियो कितना? 2 और 3 है। लेकिन एक्चुअल में परसेंटेज की वैल्यू वो कुछ और है ना, किसी और पार्ट का पार्ट है, तो वो कितना होगा? इसके लिए ध्यान दीजिए, सीपी और एमपी दिया है। आप लोग क्लियर है? सीपी और एमपी का मतलब ये हुआ मार्कअप प्राइस, कॉस्ट प्राइस और एमपी दिया हो तो यहां से एक फॉर्मूला है, मार्कअप प्राइस का मतलब ये 1, यानी 2 में खरीदा 3 मार्क किया, यानी 1 रुपए मार्कअप प्राइस है कि नहीं है? या आप लोग ये भी कह सकते हो, 0 बढ़ा दे थोड़ा समझने के लिए, 200 में खरीदा 300 में 300 मार्क किया, यानी 100 रुपए हमारा मार्कअप प्राइस है नहीं है? यानी जो मार्कअप प्राइस होगा किसके बराबर होगा? वैल्यू में डिस्काउंट और प्रॉफिट के बराबर होगा। तो रिलेट कर दो। इसका मतलब जो हमारा मार्कअप प्राइस है 100 रुपए है, इसके अकॉर्डिंग देखो। अच्छा, एक को आप लोग एक मानना पड़ेगा, हमें डिस्काउंट के सेंस में कह रहा है तो हम मान लें परसेंटेज जो है, यानी जो परसेंटेज पार्ट है वो एक्स का पार्ट है प्रॉफिट और एक्स का पार्ट है डिस्काउंट, यानी जो वैल्यू इसमें कॉमन दी होगी ओवरऑल हम x मानेंगे। तो 3x% क्या है? प्रॉफिट है और 2x% डिस्काउंट है, यानी x जो कंबाइंड जो ओवरऑल यहाँ परसेंटेज रहा होगा वो x रहा होगा। यहां से लेट कर दो। देखिए हमेशा 200 रुपए आप लोग क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस दिया है, और आप लोग को प्रॉफिट परसेंट 3x% दिया है, तो 3x%, ध्यान देगा 3x% प्रॉफिट, तो 200 का 3x% कितना होगा? आप लोग निकाल लोगे। 200 का 3x% क्या होगा? 2 3 6x होगा। ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। डिस्काउंट निकालना है तो मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस दिया है और उस पर डिस्काउंट कितना? 2x% का, ध्यान दीजिएगा 2x% का, यानी ये डिस्काउंट कितना है? ये भी 6x का। तो 6x का प्रॉफिट, 6x का डिस्काउंट, यानी 6 और 6 12, यानी 12x की वैल्यू कितनी हो गई? यहां से 100 हो गया, और x की वैल्यू कितना हुआ? 100 डिवाइड बाई 12 का मतलब यहां 25/3, यानी 8.33, ऐसे बोल दीजिए, या 8 होल 1/3% क्या है? x की वैल्यू है। यानी x जो कॉमन वैल्यू रहा होगा वो 8 होल 1/3% के बराबर रहा होगा। समझ में आ गया? यहां से मार्कअप प्राइस का सम क्या होगा? ये ध्यान रखिए हमेशा कि सीपीएमपी का रेशियो देगा, तुरंत समझेंगे डिस्काउंट प्रॉफिट का दिया होगा, यानी मार्कअप प्राइस से जरूर कनेक्ट कर रहा है, तो यहां से रिलेट कर दोगे। इट मींस 8 होल 1/3 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। यहां से अब हमें जो भी चाहिए निकाल सकते हो। हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। इसका मतलब चाहे इसको 8.33 लिखिए चाहे 8 होल 1/3 लिखिए, तो चलिए 8.33 कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में दिया है। तो डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे 2x, तो 2 इंटू 8 पॉइंट कितना? 33 का मतलब यहाँ से 16.66%। 8 सही 1/3 का दोगुना कितना हुआ? 16 सही 2/3। इसका मतलब यही तो है। हमें क्या करना? डिस्काउंट निकालना, ये निकाल लोगे। प्रॉफिट परसेंट निकालना होता तो 3x की वैल्यू निकाल लेते। आई होप यहां तक सभी को कंफर्म हो रहा होगा ये मार्कअप प्राइस क्या होता है, और यहां जान के कंफ्यूजन करके प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट के फॉर्म में दे दिया गया है। तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कंसीडर करेंगे, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कंसीडर करेंगे। ये आप लोग क्लियर है? ओके, चलिए सेम वैसा मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन यहां पे देखो, ध्यान से समझिएगा। सेम वही क्वेश्चन है।
एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 15,000 रुपए अंकित किया तथा बेचते समय 20% की छूट देता और 25% लाभ कमाता है। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। उसने 15,000 रुपए डायरेक्टली अगर वैल्यू दिया होगा तो वैल्यू से कनेक्ट करो, और चाहे यहां पे अगर रेशियो को रिलेट करना तो रेशियो से करो। यहां से ध्यान समझिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 15,000 रुपए अंकित किया, समझिए, यानी 15,000 रुपए उसने मार्क किया। बोलो सभी को समझ में आ रहा है? ये उसने बेचते समय 20% का डिस्काउंट दिया, यानी इसको 20% कम किया। वाइल सेल गिव डिस्काउंट 20%। अब जितने में सेल किया है उसको इसने बेचा, ठीक है ना, जितने में बेचा है उस पर वो 25% का लाभ ले रहा। इसका मतलब जो खरीदा था, बेचा जितने में, उस पर 25% लाभ हुआ, यानी जो खरीदा था उससे 25% अधिक है जो सेल किया था। जितने में खरीदा था उससे 25% अधिक में सेल किया था। तो अब आप लोग क्लियर समझिए, जब भाई हमें सीपी फाइंड भी करना, यहां ये निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते। देखो भाई 15,000 रुपए मार्क प्राइस है, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। 20% डिस्काउंट का मतलब यानी 80/100 में बेच देंगे, यानी 20 का मतलब 100 MRP हुआ, 80 में बेच देंगे। चाहे ऐसे करिए और चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 20% की वैल्यू 1/5, 5 MRP हुआ, 1 डिस्काउंट देंगे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चलिए सेलिंग प्राइस कुछ लोग निकाल लेंगे या रहने दें, चलिए मान लिया हम इसमें निकाल लेंगे। 5 3 15 हुआ, 3 चौक 12, यानी 12,000 रुपए। ओरली समझ में आ रहा होगा, 12,000 रुपए में बेच दिया। अब 12,000 में बेच दिया, 12,000 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हुआ। ये तो क्वेश्चन देखिए पहले भी सॉल्व कर चुके हो कि एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर सेल करते हैं 12,000 में, तो बताइए खरीदते कितने में? आंसर भाई 25% का मतलब हुआ 100 में खरीदा होगा तो 125 में बेचा होगा, तो 125 की वैल्यू है, 100 निकाल लो। और जो फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 25 की 1/4 यानी 4 CP 1 प्रॉफिट यानी 5 सेलिंग प्राइस। ये माइंड में ऑब्जर्वेशन कर दो, यानी इसका मतलब 5 में बेचेंगे, 5 की वैल्यू दिया है, खरीदेंगे कितने में? 4, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। यहां से 5, यहां से 24, 100 का 96, 9,600 में खरीदेंगे, आंसर। भाई डिस्काउंट के बाद बेच रहे हैं कितने में? आप लोग डिस्काउंट के बाद कंफर्म बेच रहे हैं कितने में? 12,000 रुपए में। अब 12,000 में बेचा, 25% प्रॉफिट हुआ, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 25% ज्यादा में बेचा है। तो 25 प्रॉफिट का मतलब 1/4, 4 में खरीदा था, एक प्रॉफिट और 5 में सेल कर दिया, तो बेचा है कितने में? 12,000 में। तो बेचा कितने में? 5 रेशियो में। 5 की वैल्यू दिया, 4 की वैल्यू निकाल लोगे, 9,600। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए सेम वैसे क्वेश्चन अब देखिए, यहां पर ये टफ और इजी क्या होगा? डेटा के अकॉर्डिंग। अगर डेटा ही थोड़ा सा जो है परसेंटेज में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो डेटा टफ हो जाएगा। इसी का रिवर्स भी आप लोग रिलेट कर सकते हो। ओके, एक दुकानदार, अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट एन आर्टिकल 18.75। देखिए सबसे पहले ध्यान देखिए, जैसे परसेंटेज कहीं दिया होगा तुरंत माइंड में ध्यान रखिए, फ्रैक्शन हमें क्विकली माइंड में होना चाहिए। ये क्विकली माइंड में करने के लिए हमने परसेंटेज आप लोगों को प्रॉपरली डिस्कस किया है, और ये भी कहा था याद करिए, और उसके बाद सफिक्स का मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि इसका मल्टीपल हो सकता है, तो डायरेक्टली भी याद हो जाएगा। जैसे 18.75। अब आप लोग देखो 1 से लेकर 20 तक कोई ऐसी वैल्यू लिखे हैं जहां पे 0.25 है, तो आप लोग तुरंत करोगे अच्छा 1/16 की वैल्यू में 6.25 होता है, तो क्या देखो इसका मल्टीपल है? बिल्कुल 6.25 का 3 गुना है, और 6.25 की वैल्यू 1/16, इसका 3 गुना 3/16, यानी 18.75 की वैल्यू क्या होगी? 3/16 परसेंटेज हो, 3/16 पार्ट होगी। और जिनको डाउट होगा तो वो ऐसे करेंगे, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा ना। अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ लें, पहले कन्वर्जन ही डाउट है तो क्वेश्चन क्या समझेंगे भाई? अगर हम पहले 1 मिनट तो यही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, तो ये फिर अगर इतना टाइम करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है यहां पे एग्जाम में अपीयर होने का। फिर आप लोग वो चीजें समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लायक नहीं। एग्जाम के लायक का मतलब ये हुआ कि हम कुछ चीजों को माइंड में ओरली रखते हैं, देखते ही बता, जैसे कुछ चीजें कंफर्म है, यानी परसेंटेज वाली वैल्यू की का मान फ्रैक्शन में हमें ओरल पता है।
अगर ओरल नहीं पता इसका मतलब हमने कन्वर्जन नहीं पढ़ा, हमने परसेंटेज नहीं पढ़ा, तो ध्यान समझिएगा। तो वो चीजें आप लोग को ध्यान देना होगा कि कंपटीशन में आप अकेले नहीं हो। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 3-3, 4-4 साल एग्जाम की तैयारी करते हैं और वो डिजर्व भी करते हैं कि वो सिलेक्शन हो जाए। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, वैकेंसी नहीं आ रही है, या जो है गलती से किसी रीजन से एग्जाम के टाइम जो है उनका बैड लग रहा हो, उस रीजन सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो ध्यान समझना है कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले उससे कनेक्टेड वाले टॉपिक जरूर पढ़ें। यानी जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ने तो परसेंटेज पूरा जरूर पढ़ें, अच्छे से कन्वर्जन बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं। ये हुआ 18.18% आप लोग को बताया था। जहां भी 18.18 ऐसी वैल्यू है, अगर आप लोग ये परसेंटेज मान के चलेंगे, इसका आंसर एग्जैक्टली आएगा ही नहीं। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को ऐसा रखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में जिससे आंसर आ जाए। ये अप्रॉक्सीमेशन वाला नहीं है। तो आप लोग ध्यान दो, एक वैल्यू लिखे थे 9.09%, इसका दोगुना करिए। 9.09 की वैल्यू 1/11 हुआ, इसका दोगुना कितना, 2/11। यानी हमें देख के ही समझना होगा कि जहां भी सफिक्स 0.18 है तो 9.09 का मे भी मल्टीपल हो सकता है, ये समझना आप लोगों को। तो 9.09 का दोगुना हुआ। जैसे आप लोग बताए थे कहीं भी ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हो 44.44, इसका मतलब 11.11 का मल्टीपल हो सकता है। लेकिन जब आप लोग वैल्यू याद करोगे तभी तो पता होगा किसका मल्टीपल होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। यानी 2/11 नहीं लिखते हो तो कंफ्यूजन होगा। फाइनली अभी हम यहां जो परसेंटेज लिखा उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में लिख लिए। 18.7 की वैल्यू 3/16। और ये अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। देखिए कह रहा है यदि वह वस्तु को इतने में खरीदता तो वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए आप लोग यहां समझिएगा कि उसने डिस्काउंट दिया और उसे लाभ हुआ और कितने में खरीदा था कंफर्म है, और मार्क प्राइस निकालना है। तो ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए जो भी उसने खरीदा होगा और प्रॉफिट पर सेल कर दिया होगा। चलिए पहले से भी मान लें। अब जितने में बेच दिया होगा, बेचा कैसे होगा, डिस्काउंट पर, और ये प्रॉफिट लेकर बेचा, डिस्काउंट पर बेचा होगा, मार्क प्राइस यहां होगा। कुछ भी कर सकते, चाहे हम भी बोलते मार्क प्राइस जो होगा उस पर डिस्काउंट देकर बेचेंगे और जो बेचा उस पर प्रॉफिट और लॉस हुआ, यानी सीपी फिर लिखें। और चाहे ऐसे कर लेंगे, अगर पहले सीपी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस जो भी रहा होगा, प्रॉफिट पर बेचा, अब जो बेचा है वो डिस्काउंट देकर बेचा है, कितना डिस्काउंट देकर बेचा है, ये सब आप लोगों को दिया गया। देखिए पहले हमें कह रहा है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 55,440। समझिएगा, ठीक। 55,440 क्या है, आर्टिकल को खरीदते, किसी आर्टिकल को खरीदते हैं। और कह रहा है एक दुकानदार उसे 18.75% का डिस्काउंट देता है और 18.18 का प्रॉफिट लेता है। तो 18.18 का मतलब 2/11 का प्रॉफिट लेता है। आप लोग बताओ, अगर हमने इतने में खरीदा है, 18.18 का प्रॉफिट लेकर, ये 2/11 का प्रॉफिट लेकर बेचते हैं, तो कितने में बेचते हैं, 11 में खरीदा था, 2 का प्रॉफिट लिया, यानी 13 में बेच दिया। यही करोगे, ये सेलिंग प्राइस आगे अगर सॉल्व करोगे, यानी इतने में बेचा, 55,440 वाले आर्टिकल को इतने में सेल किया। अब इतने में बेचा तो आप लोग कह रहा है कि जो सेल किया, ध्यान समझिए, जो सेल किया है वो 18.75 यानी 3/16 का डिस्काउंट के बाद सेल किया है। यानी 16 एमआरपी था, 3 का डिस्काउंट दिया, यानी 13 में सेल किया है। तो ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिए। अब आप लोगों को पहले से कंफर्म है, अगर हम बोलते एक आर्टिकल को हम 18.75% डिस्काउंट पर बेचते हैं और बेचते कुछ में है, तो एमआरपी क्या होगी, तो बेचते दिया गया, एक आर्टिकल को इतने में बेचते, इसको ऐसे समझिए, एक आर्टिकल को इतने में बेचते हैं और डिस्काउंट 3/16 का दिया, यानी 16 एमआरपी होगा, 3 का डिस्काउंट दिया, 13 में बेच दिया, ये 13 की वैल्यू है। और 16 निकालेंगे मार्क प्राइस, बस आंसर। भाई पहले सीपी से हम एसपी निकाल लिया, अब एसपी आ गया, डिस्काउंट देकर बेचा है तो एमआरपी निकाल लिया, आंसर। यहां सॉल्व कर लिए, देखिए दिस कैंसिल। अगर पहले कैलकुलेट करते हो सकता हमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, तो बाद में कैलकुलेशन करोगे तो आसान हो जाएगा। देखिए यहां से 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, सॉल्व कर दिए, 16 × 5 = 80 हुआ, 16 × 4 = 64 हुआ, यानी 80,640 रुपए क्या रहा होगा, उसका एमआरपी रहा होगा, जिस पर वो डिस्काउंट दिया होगा और प्रॉफिट लिया होगा। समझ में आ गया सभी को। तो ये रिवर्स है, चाहे पहले एमआरपी कर दे चाहे ऐसे कर दे, तो इस टाइप से करते हैं। और दूसरा तरीका ये भी, जैसे मान लो कहीं भी डिस्काउंट, अभी लिखे थे आप लोग, कहीं भी डिस्काउंट परसेंट दिया है और क्या दिया है,
कहीं डिस्काउंट परसेंट दिया है। एक और तरीका देखिए, जैसे मान लो इनको सबको बार बार कुछ लोगों को ये सब लिखने में कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि जो है सीपी दिया एसपी उस पर निकाल लेंगे, अच्छा एसपी दिया तो डिस्काउंट के बाद कैसे निकाल रहे हैं, ये थोड़ा अगर माइंड में कंफ्यूजन हो तो एक तरीका और है, पहले वाला भी इससे सॉल्व होगा। चलिए एक और तरीका डिस्कस कर दे रहे हैं जो सभी में अप्लाई होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए सभी को आप लोग पहले रेशियो के फॉर्म में ये दिया गया है। सबसे पहले जो भी डिस्काउंट दिया गया है 18.75, हम समझेंगे एमआरपी को एम लिखें। 18.75 का मतलब सभी को कंफर्म है 3/16, यानी 16 एमआरपी हुआ, 3 डिस्काउंट और बेचा कितने में, एसपी हुआ 13। यानी एमपी और एसपी का डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी और एसपी का रेशियो बताता है, ये क्लियर आप लोगों को। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 18.18 का मतलब 2/11। हमें कंफर्म प्रॉफिट परसेंट किसका रेशियो बताना है, अगेन सीपीएसपी का बताता है, यानी 11 में खरीदेंगे 13 में बेच देंगे। तो आर्टिकल वही है, उसी पर हमें ये कह रहा है उसी को डिस्काउंट देकर बेचा और उसी पर प्रॉफिट लिया, यानी इसका मतलब एसपी दोनों बराबर होंगी। अच्छा बराबर इत्तेफाक से हो गई है, जरूरी नहीं कि बराबर हो। तो जैसे ए रेशियो बी, जैसे आप लोग करते थे पहले ना, ए रेशियो बी दिया हो और बी रेशियो सी दिया हो तो बी को बराबर करते थे, वैसे यहां भी करना है, कुछ नहीं, एसपी को बराबर कर दीजिए। एसपी तो सब में कॉमन है, एसपी बराबर कर देंगे तो हमें रेशियो किसका मिल जाएगा, एमपी एसपी और सीपी का मिल जाएगा। एमपी 16 देखो बराबर ऑलरेडी, इससे कोई मतलब है नहीं, 13 और सीपी कितना 11। मतलब आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट अगर दिया है, इसका मतलब उस आर्टिकल का हमें एमपी एसपी और सीपी का रेशियो दिया है, ये समझिए। अब जो कहा जाए एमपी दिया होगा तो सीपी निकाल लोगे, प्रॉफिट निकाल लोगे, डिस्काउंट निकाल लोगे, सब सही है। डिस्काउंट की बात करें 3 और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो 2, सब यहाँ आंसर सही होगा। हमें सीपी दिया था 11 की वैल्यू दिया, 55440 दिया है, और क्या चाहिए एमपी 16 की वैल्यू देखो 80,640, ये भी आगे नहीं आ गया। तो ये तरीका ये भी ध्यान दीजिएगा, जब डिस्काउंट परसेंट दिया तो एमपीएसपी हुए, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया सीपीएसपी दिया है, इनको कनेक्ट करो क्योंकि डिस्काउंट बाद बेचा उसी पर प्रॉफिट लिया, एसपी ऑलवेज बराबर होगा। तो यहां से भी आप लोग एमपीएसपी और सीपी का रेशियो निकालकर जो दिया है यहां डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहां तक सभी को कंफर्म हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से, सेम वही क्वेश्चन देखो, 80% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। तो कैसे भी आप लोग लेट करो, यानी अभी तक वैल्यू दिया था तो आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे, अब वैल्यू नहीं दिया है तो हम कुछ मानेंगे, 1 मानेंगे, 100 के फॉर्म में मानेंगे। तो दोनों तरीका देखिए, दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। भाई उसकी जो लागत मूल्य थी हमें पता नहीं है, एक बार जो मानेंगे उसी से डेटा कनेक्ट करेंगे। मान लो एक आर्टिकल का जो भी लागत मूल्य था उसने उसका एमआरपी इससे ज्यादा अंकित किया, ये कह रहा ना, और बेचते समय उसने डिस्काउंट देकर बेचा। अच्छा हमें क्लियर है भाई, यहाँ पे सीपी पर अधिक कितना अंकित किया है, कह रहा 80%, हाँ बिल्कुल सही है, और डिस्काउंट कितने का दिया है 20%, कितना आसान है। कह रहा प्रॉफिट और लॉस बताइए, मतलब कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आप लोग कंफर्म है कि हम प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस पर देंगे। तो यहां से आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो भी लेट करो, अगर मान लो हम बेसिक से लेट करते हैं, यहां से आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 रुपए हमने आर्टिकल को खरीदा, 80% बढ़ाकर अंकित किया, नहीं 180 रुपए मार्क किया। अब 180 रुपए मार्क किया तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 का 20% निकाल कर घटा दो। 80 पर 20% डिस्काउंट का मतलब हुआ इसकी वैल्यू 1/5 का डिस्काउंट दिया, 5 एमआरपी था, 1 का डिस्काउंट दिया, 4 में बेच दिया। 5 से डिवाइड करोगे यहां से कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हुआ और 5 36 हुआ, 3600 का कितना हुआ 144, यानी 144 में बेच दिया। समझ में आ गया भाई। 100 रुपए हमने कॉस्ट प्राइस एक मान लिया, चाहे x मानो चाहे 100 मानो, 100 अगर माना तो 180 एमआरपी हुआ, 180 पर उसने 20% डिस्काउंट दिया तो 180 का 20% निकाल कर घटा दो, या 20% का मतलब 1/5, 5 एमआरपी था और 4 में बेच दिया, मल्टीप्लाई कर दो 144 में बेच दिया। तो आप लोग बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। भाई हमने सीपी जब 100 मान लिया तो 100 को 144 में बेचेंगे तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि 44% का प्रॉफिट हुआ। एक तो ये तरीका हुआ, और भी तरीके हो सकते थे, आप लोग जो भी यहाँ पे रिलेट करोगे। बोलो समझ में आ गया। एक तरीका ये हो गया कि आप लोग 100 से कर रहे हो परसेंटेज, और 100 से तभी करिएगा जब यहाँ पे ये जो वैल्यू, ध्यान समझिएगा, ये जो वैल्यू है यानी आसान वैल्यू दिया होगा तो हमेशा 100 से करेंगे, यानी 80 20 30 40 तो ऐसे करिएगा। और भी यहां से रिलेट कर सकते हो इसको।
कि जैसे मान लो हम इसी सेम क्वेश्चन को सीपी को रिलेट कर लें, रेशियो से बना लें। देखो करा 80% सीपी अधिक अंकित करता है, यानी इसका मतलब 80% की वैल्यू 4/5 हुआ, तो 5 अगर सीपी होगा तो 9 क्या हुआ, एमआरपी हुआ, है कि नहीं, ऐसे बना सकते हो। फिर करा है कि 20% डिस्काउंट देता है, तो 20% डिस्काउंट देने का मतलब हमें कंफर्म है एमपी और एसपी का रेशियो होता है। 20 का मतलब 1/5, 5 एमआरपी हुआ और कितना 4 में बेच दिया। भाई हमें देखने ही समझ में आ रहा, सीपी एमपी एमपी एसपी, तो एमपी तो वही है ना, मार्क प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है। 9 5 अलग अलग मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 5 25 हुआ, 5 9 45 हुआ, और यहां से 5 चौक 20 हुआ। ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये मार्क प्राइस हुआ, और ये कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। ये तो बराबर हो गया ना, 5 9 45 5 9 45, तो ये 25 सीपी हुआ, 45 मार्क प्राइस हुआ, 20 सेलिंग प्राइस हुआ। इससे थोड़ा सा लेंदी हो गया। अब अगर आप लोग को प्रॉफिट परसेंट, आप लोग बताइए कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ। उसने एक चीज ध्यान देगा, ये 9 है ना, सॉरी 9 चौक 36 हुआ ना, यहाँ ध्यान से किए, यहाँ 5 से किया तो 5 9 45, 9 चौक 36 हुआ ना, ये 36 हुआ। तो 25 वाले आर्टिकल को बेचा कितने में, 36 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का। किस पर, 25 पर इंटू 100, सॉल्व कर दोगे 44%, ये आंसर आ जाएगा। तब भी ये तरीका है, और भी तरीके हैं, रेशियो मान करो, एक मान की कर लो, तो जिससे भी चाहो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट देखोगे। अच्छा, सर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, सर की हिंदी की बुक भी लॉन्च हो गई है, और अभी जो है यूपी पेट का, यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन आ गया, शायद सभी को कंफर्म होगा। उसकी टोटल कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन 1299 में 300 रुपए ऑफ कूपन लगाएंगे, फर्स्ट 100 ये होगा। और आप लोग कंफर्म है, इंडिविजुअल बैच सर का आ गया हिंदी का दिस, और बुक भी अलग से आ गई, और इसका कॉम्बो पैक भी है। जो भी चाहे आप लोग यूपी ट्रिपल एससी कुछ भी करिए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छा स्कोर आप लोग करना ही करना है। अगर आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी में 75 प्लस स्कोर नहीं करते हैं, इसका मतलब जिसमें वैकेंसीज कम आएगी तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग खो देंगे। तो ध्यान दीजिए, कुछ भी जो है आप लोग करिए, लेकिन जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो है आने के संभावित क्वेश्चंस हैं, वो जरूर बार बार पढ़िए, जिससे आप लोग एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। दिस, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया, 20% छूट देता है। उसने 6.66 की छूट दिया होता तो प्रतिशत लाभ। देखिए सेम वही क्वेश्चन बार बार डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताओ क्या है आंसर। तो कह रहा कि एक शॉपकीपर 50% हायर देन कॉस्ट प्राइस मार्क किया ना, और डिस्काउंट कितना दिया, 20%। अच्छा, जब भी यहाँ 50% और 20% नॉर्मल होगा तो 100 से करिएगा, जहां कॉम्प्लिकेटेड होगा तो रेशियो से चाहे बगल बगल रेशियो लिख के करिए, और या जो है रेशियो से 100 के प्लेस पर 1 मान लीजिए। ओके, देखिए यहां पर कह रहा 50%, एक दुकानदार सामान पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। देखो सीपी हुआ और एमपी हुआ। कह रहा सीपी अगर 100 रुपए मानेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा, 150। अच्छा, पैरेलली अगर आप लोग रेशियो से जिनको करना है वो ऐसे भी कर देंगे कि 50% का मतलब 1/2, 2 कॉस्ट प्राइस हुआ और 3 क्या हुआ, मार्क प्राइस। ऐसे पैरेलली लिख दीजिए। अब कह रहा है कि 20% की छूट देता है। आप लोग बताओ, मार्क प्राइस ये हुआ, ये बढ़ाया कितना, 50%। अब मार्क प्राइस जो भी आया इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो आप लोग कंफर्म है 20% का मतलब 1/5, तो 5 मार्क था, 4 में बेच दिया। इसका मतलब कितने में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया। 5 से 5 3 15, 3 चौक 12, 120 में बेच दिया। अच्छा, यहां से क्या करते, देखो यहां से हम ऐसे समझ जाते, चाहे 20 और 30 कर लें, 200 300 कर लें, या ऐसे रहने दो। 3 मार्क प्राइस है, 3 पर हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 20%, यानी 1/5 का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब 5 एमआरपी, एक डिस्काउंट देंगे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कटेगा ना, 4 3 12/5। तो 12/5 या डेसिमल में करिए, जो भी इजी लगे, या जो है पूरे मल्टीप्लाई 5 से करिए तो भी आ जाएगा। यहां से भी अगर एमपी दिया है तो एसपी आ गया, समझ में आ गया। जैसे ही कर रहे हैं वैसे पैरेलल भी कर रहे हैं। इतना तो हमें कंफर्म है, हमने अगर 100 रुपए सीपी माना है तो उस पर अगर 50% बढ़ाकर एमआरपी करेंगे, डिस्काउंट देंगे, तो ये एक्चुअल एमपी और एसपी होना चाहिए, रेशियो के फॉर्म में ये और परसेंटेज के फॉर्म में ये होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि यदि उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 6.66 की छूट दी होती तो प्रतिशत लाभ। देखिए अगर प्रॉफिट परसेंट कहेगा, पहले भाई 50% बढ़ाया, अगर 20% डिस्काउंट दिया तो 120 में बेचा, यानी लाभ कितना है 20%। 100 को 120 से बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट ओनली बता दोगे,
वैसे यहां भी आप लोग रिलेट कर सकते हो। लेकिन कह रहा कि भाई ये तो आपस में डेटा कनेक्ट करने के लिए था कि ये एमआरपी है, ये सीपी है और ये एसपी है। अब कह रहा कि अगर बोल दें, यहां समझिए, अगर बोल दें कि वो डिस्काउंट कितने का देता है, 6.66 की छूट दिया। अच्छा, कोई जरूरत ही नहीं भाई, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। 6.66 की वैल्यू फ्रैक्शन में कितना, 1/15। ध्यान समझिएगा, 1/15 यानी 1/15 का डिस्काउंट का मतलब 15 एमआरपी, 14 सेलिंग प्राइस, 15 कम 15 यानी 140 में। पहले वो 20, यहां 20% का डिस्काउंट देता है, 120 में बेच रहा था। लेकिन कह रहा है कि अब अगर 1/15 का डिस्काउंट देगा तो 140 में बेचेगा, तो बताइए कितने का प्रॉफिट होगा, 40%। कोई मतलब ही नहीं आंसर। यानी पहले वाले एसपी का क्या रोल था, नहीं था। यानी मार्क प्राइस हमें कंफर्म था। अब मार्क प्राइस को चाहे हम 20% डिस्काउंट दे, चाहे 1/15 का डिस्काउंट दे, कोई भी डिस्काउंट दे, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, और जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पहले कंफर्म, उससे हम कनेक्ट कर लेंगे। आई होप यहां तक सभी को कंफर्म हो गया होगा। ओके, चलिए सेम वही क्वेश्चन ये भी है, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। हाँ, ट्राई टू सॉल्व। सेम वही क्वेश्चन है। A trader mark his good such that can 32% profit after giving 12% discount. However, a customer availed 30% discount instead of 12%. तो what is the new profit percentage of trader? यानी कह रहा है कि 30% प्रॉफिट गिविंग 12% डिस्काउंट, यानी 12% डिस्काउंट देता है और कितने का, 32% का प्रॉफिट होता है। अगर वो कह रहा कि 20% का डिस्काउंट दे, कितना, देखिए वहां पे जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां कनेक्ट करने की जरूरत है। यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है ना। तो आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा कि 12% डिस्काउंट देते हैं, 32% प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब पहले हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का एमपी एसपी सीपी क्या रहा होगा वो पता हो जाएगा। अब कह रहा कि जो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं कि आफ्टर 12% डिस्काउंट, तो अब 12% की जगह पर 20% डिस्काउंट दे दें, तो बताइए न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आंसर। तो मार्क प्राइस लेट कीजिए, मार्क प्राइस मान लीजिए हमने 100 मान लिया। आप कह रहा डिस्काउंट कितने का देता है, 12% का, तो कंफर्म है, आप लोग क्लियर है। अच्छा, प्रतिशत लाभ निकालना, जब भी लाभ निकालना हो तो कोशिश करिए आप लोग क्या करिए, सीपी लेट करिए तो भी आसान हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, सीपी लेट करेंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट 20% देंगे तो उसका प्रतिशत लाभ यानी सीपी 100 होगा, तो जो है डिस्काउंट देने के बाद क्या रिलेट करेंगे वो आसान होगा। एमपी भी लेट कर सकते हो पहले और सीपी भी, तो बताइए क्या लेट करें। चलिए पहले हम जो है सीपी लेट करते हैं और फिर एमपी से भी बता देंगे, दोनों सही है जो सॉल्व कर सकें। भाई हम सीपी मानेंगे तो यहां से ये भी कंफर्म हो जाएगा। देखिए सीपी हम मानते हैं, सीपी एसपी मार्क प्राइस, इसको रिवर्स कर देते हैं। एक व्यापारी 32% लाभ कमाता है और 12% डिस्काउंट देता है, यानी 32% लाभ कमाने का मतलब 100 में अगर खरीदा होगा तो 132 में बेच दिया होगा। ये सबको क्लियर है, यानी 32% प्रॉफिट का मतलब 100 में खरीदा है तो 132 में बेच दिया। आप कह रहा है 132 में जो बेचा है वो आफ्टर डिस्काउंट दिया है कितना, यानी 12% का डिस्काउंट दिया है। आप लोग बताओ, ये हमने एक बार जो मान लिया, अब इसी से डेटा को आगे कनेक्ट करना है। आप लोग बताइए किसी आर्टिकल को 12% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, यानी हम ये समझेंगे 12% डिस्काउंट का मतलब 100 एमआरपी हुआ और 88 में बेच देंगे, यही करेंगे ना। अच्छा ठीक है, और एक्चुअली सेलिंग प्राइस 132 है, यानी जो एमआरपी रहा होगा उसको 12% डिस्काउंट के बाद बेचा गया होगा। 12% की वैल्यू अगर आप लोग चाहो फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, 12/100, यानी यहां से 4 3 जा 4, यहां से 425, यानी 3/20 होता है 12% की वैल्यू, यानी 25 एमआरपी होगा, 3 डिस्काउंट 22 में बेच देंगे ना। तो ये 22 की वैल्यू दिया है ना, 25 निकाल देंगे एमआरपी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 11 दूना 22 हुआ, यहाँ 11 एकम 11 है कि नहीं, यहाँ 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, समझ में आ गया। यहां से 2 से 2 छक 12, यानी 22 छक्का डायरेक्टली हो गया, 25 छक्का 150, 150। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा सभी को। हम ही कह रहे हैं कि भाई कह रहा कि 32% प्रॉफिट लेता है और कितने का, 12% डिस्काउंट देने के बाद। हम ये बोल दें कि खरीदता कितने में, 100 रुपए में, 32 के प्रॉफिट पर 132 में बेचेगा। जो 132 से बेचा है, अब कह रहा है इसको 12% डिस्काउंट इस पर दिया गया है, क्योंकि हमने सीवी मान लिया। अब इसी से जो एसपी आया उससे उसी से एमपी कनेक्ट करना है।
तो 12% डिस्काउंट में 3/25 डिस्काउंट दिया गया है, तो 25 MRP होगी, 3 डिस्काउंट 22 सेलिंग प्राइस। तो 22 में बेच रहे हैं, तो 22 में बेच रहे हैं, 22 की वैल्यू 132, इससे अकॉर्डिंग 132 बेच रहे हैं, 25 निकालोगे 150। इसका मतलब अगर हमें पहले प्रॉफिट कहता तो 50% है, लेकिन पहले नहीं करा, अब कह रहा है कि मार्क प्राइस 150 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ ही गेव डिस्काउंट 20% इंस्टीड ऑफ इतना, भाई पहले 12% डिस्काउंट दिया था तो बेचता था 132 में, ऐसे समझेंगे। 12% डिस्काउंट दिया था तो 132 बेचता था, वैसे भी देखिए 150 का 12% निकालिएगा, सेलिंग प्राइस 132 आएगी। अब करा कि ये ना देके हम इस पर 20% का दें, बताओ आप लोग, अगर 150 पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे, यानी 80/100 करो चाहे 4/5 करो, तो 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, 120% में बेचेंगे। अगर 150 रुपए ये कह रहे हैं MRP है, इस पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80/100 करो चाहे 4/5 करो, ये कंफर्म है, यानी 120 रुपए में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बिल्कुल 120 में बेचेंगे। अब 120 में बेचेंगे, अब बताओ क्या प्रॉफिट है, भाई 132 बेच रहे थे 32 का प्रॉफिट, और 120 में सेल कर रहे थे तो 20 रुपए का प्रॉफिट, ये करेक्ट आंसर ये हो गया। भाई अगर 100 CP मानते तो हमें डायरेक्टली आ जाता है, यहाँ रेशियो जरूरत नहीं है, रेशियो वहां लेट करिएगा, सेम इसी को अगर हम लोग 32 को रेशियो बना लेंगे तो रेशियो बन जाएगा। रेशियो वहां लेट करिएगा जब ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हो, तो वहां रेशियो आप लोग यूज कर सकते हैं। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलिए फिर से एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोनों को यानी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट को आपस में कनेक्ट करना है। चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। टू डेनिम्स ऑफ लेवी एंड मुफ्ती हैविंग सेम मार्क प्राइस हैव बीन सोल्ड 15% प्रॉफिट एंड 12%, नहीं, sold at 15 and 12% discount respectively. The cost price of Mufti was 160 less than cost price of Levi's. The profit earned on Levi and Mufti was इतना और इतना। आप लोगों को बताना है, तो प्रत्येक डेनिम का मार्क प्राइस बताइए। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे आप लोग कह रहा है कि भाई एक डेनिम है लेवी और मुफ्ती, दोनों का मार्क प्राइस सेम है, यानी अगर लेवी का 100 रुपए मार्क प्राइस है तो मुफ्ती का, लेवी का है तो मुफ्ती का भी उतना ही है। 500 रुपए में लेवी का तो 500 रुपए मुफ्ती पे है, कुछ भी आप लोग मार्क प्राइस मान लो। कहा जो मार्क प्राइस होगा उस पर पहले पर 15 और 12 पर डिस्काउंट दिया गया, यानी डिस्काउंट देकर बेचा गया, कंफर्म है आप लोगों को। अब करा प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया, इसका मतलब सीपी कंफर्म है, और सीपी का डिफरेंस दिया है तो आंसर निकाल लो। तो चलिए लिखते हैं हम लोग लेवी एंड मुफ्ती, यहां लेवी एंड मुफ्ती आप लोग कंफर्म है, सीपी एसपी नहीं, पहले ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे करेंगे, पहले एमपी कर देना भाई, डिस्काउंट वर्ड पहले यूज किया है तो हम पहले उसको कर दें, ध्यान समझिएगा। यहां पे डिस्काउंट कितने का देता है आप लोग कंफर्म है, दोनों का मार्क प्राइस सेम है, तो बताइए 100 लेट करें या 1 रुपए लेट करें, जो भी आप लोग को हो उससे आ जाएगा, या 500 लेट करो, कुछ भी लेट करो, कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा। 100 यहां मान लें, चलिए 100 मान लें। 100 रुपए लेवी का एमआरपी था और 100 रुपए मुफ्ती का एमआरपी था, क्या था, मार्क प्राइस। इसको किसके डिस्काउंट पर बेचा है, 15%, दो डेनिम यानी अंकित मूल्य वाली से ध्यान देगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले लेवी लिखा फिर मुफ्ती लिखा, ठीक है, और 15 और 12%, भाई इसको 15% डिस्काउंट पर बेचेंगे तो 85 में सेल करेंगे, ये देखते ही समझ में आ गया। हमने 100 इसलिए माना कि डिस्काउंट के बाद ओरल आप लोग बता सकते हो ना, 12% ये है तो यहाँ 12% का मतलब 88 में सेल किया। हमें ये कंफर्म हुआ लेवी और मुफ्ती का दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपस में कनेक्ट इसलिए कर सकते हैं, अगर x मानोगे तो ये भी x के फॉर्म में आएगा ना, तो कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 1 रुपए मान लो तो 1 रुपए होगा, 15% की वैल्यू 3/20 हुआ, 20 एमआरपी और 17 सीपी, वो भी हो सकता है। पैरेलली जो भी चाहो आप लोग रिलेट कर सकते हो, कहीं वही रिलेट कर दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, जैसा इजी लगे आप लोगों को वैसा कनेक्ट करो। चलिए ऐसे रहने देते हैं अभी। अब आप लोग कंफर्म 85 में इसे बेचेंगे, 88 में इसे बेचेंगे, दोनों के लागत मूल्य का अंतर है ये, तो इसका मतलब लागत मूल्य जब आएगा तभी तो डिफरेंस करोगे। और लागत मूल्य लाने के लिए कह रहा है कि लेवी और मुफ्ती पर, लेवी पर 6.25 का प्रॉफिट हुआ, यानी जो 85 में सेल किया इस पर 6.25 का प्रॉफिट हुआ, यानी इतने का प्रॉफिट लेकर सेल किया। और जो मुफ्ती सेल किया, मुफ्ती पर 20% प्रॉफिट लेकर सेल किया गया है, ठीक है।
तो दोनों कॉस्ट प्राइस निकाल सकते भाई। हमें पता है लेवी को कितने में बेचा प्रॉफिट लेकर और उसको कितने में बेचा, तो इसके थ्रू हम इसका क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। 6.25 की वैल्यू 1/16, तो 16 में खरीदेंगे 1 में बेच देंगे, यानी ये 17 की वैल्यू सेलिंग प्राइस है, 16 निकाल लोगे कॉस्ट प्राइस। 17 पचे 85, 16 पंचे 80, यानी 80 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया। जैसे अगर हम 85 में बेचते हैं 6.25 का प्रॉफिट हुआ, तो 6.25 प्रॉफिट का मतलब 1/16 का प्रॉफिट। 16 में खरीदा होगा, 17 में बेचा होगा, तो 17 का मतलब 85 में बेचा है, तो 16 की वैल्यू कितने में, 80 में खरीदा होगा। ये भी परसेंटेज में आ गया। वैसे 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में खरीदा होगा, 1 का प्रॉफिट 6 में बेचा होगा, तो ये 6 की वैल्यू है और 5 निकालोगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 88/5 इंटू 6, देखो 88 पंचे कितना हुआ 440 बाई 6, या बोल सकते हो कि 220 बटा कितना 3%। भाई हमें सीपी किसका आ गया, लेवी का आ गया, मुफ्ती का आ गया। अब करा दोनों का इन्हीं का डिफरेंस दिया गया है, 80% और 220 बाई 3% का अंतर क्या होगा, तो 3 एलसीएम लोगे और 8×24 240 माइनस 220, यानी 20/3% होगा, और यही अंतर 160 रुपए के बराबर है। समझ में आ गया। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 20 8 120 ना, और 3 8×24, 1 की वैल्यू 24 हो गई, 1 की वैल्यू 24 हो गया। प्रत्येक लेविस और मुफ्ती का प्रत्येक का क्या बताना, अंकित मूल्य, यानी 2400 इसका हो जाएगा और 2400 इसका हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन हाँ 24,000 है, नहीं 1000 को कम कर दो, 2400 आ जाएगा। बोलो किसी को डाउट हो तो प्लीज कंफर्म कर सकते हैं। पहले मार्क प्राइस दोनों का सेम था, ये लेट किया, दिस सेम होने के बाद सेलिंग प्राइस इसका सेलिंग प्राइस, अब इसका सेलिंग प्राइस दोनों को जो एक बार लेट करोगे उसी से डेटा कनेक्ट करना ना। अब इसको 6.25 पर बेचा, खरीदा कितने में था, इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा, 88 में बेचा, तो खरीदा कितने में था, दोनों खरीद मूल्य का डिफरेंस 20/3%, 20/3% की वैल्यू कितना हुआ, 160 हुआ, 1% की वैल्यू 3 से 20 डिवाइड करोगे 24 हुआ, तो 100 की वैल्यू ये हुआ। एसपी निकालना होता है, इसका जो भी निकालना होगा आप लोग यहां से रिलेट कर सकते हो। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसको आप लोग होमवर्क के फॉर्म में लिखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा इसका आंसर क्या आएगा, और अगर डाउट होगा तो बिल्कुल हम फिर से इसको अगेन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम लोग कैसे रिलेट करेंगे ये समझेगा। क्लियर है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट और बचे हैं भाई बट्टे वाला क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम लोग बट्टे वाले प्योरली यानी वेट को कम करें, वो नेक्स्ट सम में ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट सम में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, परसेंटेज को जो भी हमने डिस्कस किया उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी ये सारा क्लास कैसी है, यानी कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, एक एक क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग जो है इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी लाएंगे। प्रैक्टिस क्लास में क्या होगा, रैंडमली जो है किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को जैसे एग्जाम में आते हैं वो फील आएगा, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रिक के अकॉर्डिंग और बेसिक के अकॉर्डिंग, उसके और प्रॉफिट लॉस के। लगभग हमने प्रॉफिट लॉस के और परसेंटेज के लगभग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे या कॉन्सेप्ट बचे होंगे वो हम लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। तो इसको जरूर क्लियर होना चाहिए जो हमने डिस्कस किया है, उसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टर्म में हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस और छूट वाले क्वेश्चंस, यानी बाट वाले बट्टे वाले क्वेश्चन जो बाट के फॉर्म में, यानी हम बोल दें 1 किलोग्राम की जगह पर 500 ग्राम का भार यूज हो, 900 ग्राम का भार यूज हो, वैसे क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, तो तब तक के लिए कोशिश करिएगा कि टेबल और प्रॉफिट लॉस का बेसिक रूल आप लोग जरूर समझिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, थैंक यू।